मैं आपके बीच में बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके बीच में आया हूँ। ये सूचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जब इस फेसबुक के साथियों से कहना चाहूँगा जो मेरे फेसबुक से जुड़े पड़े हैं, मैं क्षेत्र के लोगों से कहूँगा कि एक बार आप फेसबुक लाइव जरूर देखें मेरी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मुद्दा वो है जो एक आशियाना गरीब बनाता है अपनी मेहनत से। ये मुद्दा वो है एक गरीब अपनी खून पसीने की कमाई से अपने घर को बनाता है। उस पर एक आफत आने वाली है। कुछ ऐसे दलालों के चक्कर में जो खाली पैसे के चक्कर में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि आपकी रोटी सेकने से कितने गरीबों का घर उछड़ेगा, कितने घरों को तोड़ा जाएगा। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको अपनी रोटी सेकने से मतलब। एक ऐसी दलाली बहुत बड़ चल रही है क्षेत्र के अंदर, जिस पर आज तक कोई अंकुश नहीं लगाया गया। इन कुछ दलालों ने और जो उनका बहुत फायदा उठाया, मोटी मोटी रकम गरीब आदमियों से ली, कंप्लेंट के नाम पर, मकान के तोड़वाने के नाम पर। इन्होंने अब तो हद इतनी कर दी है कि गरीबों के आशियाना को तोड़वाने के लिए यह हाई कोर्ट तक चले गए। एक गरीब आदमी जो खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाता है, अरे आपने भी तो अपना घर बनाया होगा खून पसीने से। अगर आपके घर की कोई कंप्लेंट कर दे तो आप पे क्या बीतेगी। तो उस आदमी ने, जिसका नाम है ब्रिज बिहारी गिरी, मैं अपने फेसबुक के माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति का नाम है, कंप्लेंटर का नाम है, जो 183 मकान तोड़वाने के लिए हाई कोर्ट में पीएल डाल दी है। अभी आपको एक सबूत दिखाऊंगा मैं किस तरह से उसने पीएल डाली है। खाली दलाली के चक्कर में, पैसा मांगने के चक्कर में गरीब आदमियों के आशियाने तोड़वाने के लिए किस तरह से वो किस हद तक जा सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी गरीब आदमी का मकान न टूटे। 2.5 साल हमने लगातार यह प्रयास किया, लेकिन अब कुछ दलाल इस तरह निकल चुके हैं। वो उनके पीछे कौन है ये तो वही बताएंगे, क्योंकि जब एक पेड़ डालने जाते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है। तो ऐसे कौन आदमी है पीछे, पूंजीपति, जो उनको पैसा को फाइनेंस करते हैं और उनसे जो पीएल डलवाते हैं हाई कोर्ट में तोड़ तोड़ के लिए उनको पैसा देते हैं। तो ये नाम है ब्रिज बिहारी गिरी, जो कि ए ब्लॉक गली नंबर 4 खड्डा कॉलोनी जयपुर पार्ट 2 में। जब ऐसे दलाल हाई कोर्ट जाएंगे और इन्होंने 16 तारीख को हाई कोर्ट में पीएल दाखिल कर दिया है, जिसकी सुनवाई अगले महीना है, 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के बीच में। और सुनने में आया है कि एक और डाल रहे हैं वो कि उनको कोई धमकी दे रहा है। बताओ, एक तो गरीबों के मकान तोड़वाने के लिए वो रात दिन एक कर रहे हैं, और मैंने आपको 18 नाम बताए जिनके मोबाइल नंबर भी हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा कि मोबाइल नंबर भी दिखलाएं, नाम के साथ। पहले नाम दिखलाएं फिर मोबाइल। ये देखिए मोबाइल नंबर भी हैं। और ये इन्होंने डाली है कंप्लेंट 19/6/2025 को। ये ब्रिज बिहारी की जगह, इनका फादर का नाम है स्वर्गीय राम बालक गिरी। बताइए आप, अब जो गरीब आदमी रह रहे हैं, जिन्होंने पहले मकान ले लिए, खरीद लिए, बनाने वाला तो चला गया, खून पसीने से अपनी मकान ले लिया, तो इनको ये बताइए मकानों से इनको क्या एलर्जी है। मकान तो आपका भी ओजोन के अंदर बना हुआ है, तो आप अपने मकान की क्यों नहीं कर रहे हैं। जो गरीब आदमी 20 गज का लेके खरीदा, खून पसीने से खरीदी, अपनी 40 गज के प्लॉट में रह रहा है, 20 गज के प्लॉट में रह रहा है, 40-70 गज के प्लॉट में रह रहा है। अगर किसी ने वो बना दिया है वहां पे, अगर वो मकान उसने खरीद लिया, तो उसकी क्या गलती है भाई। अगर आप इतने शुभचिंतक थे कि ओजोन के अंदर बन रहा है, उसमें बनना, तो आपको पहले मौके पर रोक देना चाहिए था। जब मिडिल क्लास का आदमी, गरीब आदमी अपना मकान खरीद लेता है, आप उसकी कंप्लेंट कर रहे हो। 183
घरों की कंप्लेंट करी इन्होंने। अब बताइए कल को अगर कोई तोड़फोड़ होगी तो इसमें निगम पार्षद हेमा श्रीचंद बोरा का कोई रोल नहीं है। ये सारे के सारे खट्टा कॉलोनी के लोग हैं, ए ब्लॉक के लोग हैं जो समिति चला रहे हैं, जो समिति के नाम पर दलाली कर रहे हैं, जो समिति के नाम पे लोगों के मकानों को तोड़वा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये 18 लोग भी तो ओजोन के अंदर हैं, तो इन पे एक्शन क्यों ना हो। मैं भी इनके खिलाफ अब एक कंप्लेंट दूंगा एक्शन करने के लिए, चाहे मुझे क्राइम ब्रांच में जाना पड़े, डीसी ऑफिस जाना पड़े, किसी भी जाना पड़े। अब जो सुनवाई होगी उस पर भी मैं अपना वकील खड़ा करूंगा। मुझे तो जनता की आवाज़ को उठाना है, लेकिन मैं तो जनता से अनुरोध करने आया हूँ कि ये लड़ाई उन लोगों की नहीं है जो मकान बना के चले गए। ये लड़ाई उनकी है जो बेचारों ने खून पसीने से वो मकान खरीदे हैं। अगर आज उनके लिए खड़े नहीं होंगे ना तो कल को आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे दलालों के लिए खड़े होइए, ऐसे दलालों को जूतों की माला पहनाइए, काला चेहरा करके इस क्षेत्र से बाहर करो। अगर आप सब ये करने के लिए तैयार हैं तो मैं जल्दी आपको समय बता दूंगा। हम सब इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर प्रशासन के पास चलेंगे और ऐसे व्यक्ति को इस क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं। ओजोन तो पूरा नहर पार है। कौन सा नहर पार का एरिया, चाहे वो स्कूल हो, चाहे बारात घर हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई भी आसामी हो, सब ओजोन के अंदर रहते हैं। सब कुछ ओजोन के अंदर बन रहा है। जब एक घर पे हथौड़ा चल सकता तो फिर उस पर ही चल सकता है। तो ये लड़ाई अकेले मोरा की नहीं है, अब ये जनता की लड़ाई है। हम सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे दलालों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आज ये गिरी जैसे लोग दलाली कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, कोई और डराएगा, और हम भी अपना पक्ष रखेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं है, मैंने तो इतना माना है। अगर जनता अपनी बात पे आ जाए तो ऐसे दलालों को तो क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ेगा। तो मैंने कह दी ब्रिज बिहारी गिरी हैं, ए ब्लॉक में रहते हैं, 4 नंबर गली में रहते हैं, खड्डा कॉलोनी में रहते हैं, जयपुर पार्ट 2 में रहते हैं। अगर आज जनता खड़ी नहीं होगी तो कल को कोई खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए गरीबों के मकान को बचाने के लिए हम किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उन आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जो घर बना चुके हैं। उनके घर बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए ब्रिज मोहन जी को क्या दिक्कत है किसी मकान से, बताइए आप। जो मकान अगर किसी ने खरीद लिया है तो आप अगर अभी कई ऐसे जड़ से बन रहे हैं आप उनको रोकिए ना। आपके उनके दम तो है नहीं। जिन गरीब आदमियों ने मकान खरीद लिए, जिन मीडियम क्लास के लोगों ने खून पसीने से मकान खरीद लिया, आप उनकी कंप्लेंट कर रहे हो और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि एक मकान से कम 1 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड करी। जो वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाया। क्यों भाई, आपको ये दिक्कत हो रही है? आप अकेले शुभचिंतक हैं? पड़ोसी कंप्लेंट करता है तो समझ में आता है कि पड़ोसी की दिक्कत हो सकती है। आपको क्या दिक्कत है भाई? आप रहते हो ए ब्लॉक में, आपने कंप्लेंट कर रखी है बी ब्लॉक की, आपने कंप्लेंट कर रखी है जी ब्लॉक की, आपने कंप्लेंट कर रखी है आई ब्लॉक की। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बी ब्लॉक मतलब कि ए ब्लॉक में रहने वाला आदमी, ठीक है। ये देखिए आप, ये बेचारे रमेश जी हैं, ठीक है ना, अपने ये तो पहलादपुर में रहते हैं। ये देखिए ना, आप पहलादपुर से आपको क्या लेना, मतलब कि पहलादपुर में आदमी रहते हैं, आप कंप्लेंट पहलादपुर की कर रहे हैं। आप रहते हो एक ब्लॉक खट्टा कॉलोनी में और कंप्लेंट कर रहे हैं पहलादपुर की। आप रहते हो ए ब्लॉक में कंप्लेंट कर रहे हैं बी ब्लॉक की। आप रहते हो ए ब्लॉक में कंप्लेंट कर रहे हैं एच ब्लॉक की। आप रहते हो ए ब्लॉक में कंप्लेंट कर रहे हैं आप आई ब्लॉक की। आप ए ब्लॉक में रहते हैं कंप्लेंट कर रहे हैं आई ब्लॉक की, जो आपसे कम से कम 200 मीटर दूर है। कोई 200 मीटर दूर है, कोई 500 मीटर दूर है, कोई पहलादपुर यहाँ से कम 7 किलोमीटर दूर है। बताइए, आप शमशू रोड पे जाके कंप्लेंट कर रहे हैं जो आपसे कम आपके घर से कम 500 मीटर दूर है। आप विश्वकर्मा कॉलोनी की कंप्लेंट कर रहे हैं जो आपके घर से कम आधे किलोमीटर दूर है। आप जे ब्लॉक की कंप्लेंट कर रहे हैं
जो आपसे आपके घर से कम जो है 400 मीटर दूर है। ये कौन से दलाली का काम कर रहे हैं आप? तो मैं तो जनता को पहले आग्रह करना आया हूँ, आपको सूचना देना आया हूँ, अगर कल को कोई तोड़फोड़ होती है, किसी गरीब के मकानों को तोड़ा जाता हो, तो उसका एक ही जिम्मेदार होगा, जिसका नाम है बीज बिहारी गिरी, जो एक ब्लॉक खड्डा कॉलोनी 4 नंबर गली में रहता है। और मैं तो जनता से ये कहूँगा कि एक हो जाइए। अगर आप कमेंट करेंगे, मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं तो देखो आपके साथ हूँ। अब इसमें अगर एमसीडी अगर दस्ता आता है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक हाई कोर्ट इसको डिसमिस नहीं करेगा केस को, जब तक हाई कोर्ट अपने ये दलाल जो अपनी वापसी इस केस को नहीं देगा, जब तक कोई किसी के मकान को नहीं रोका सकता। मैं तो निगम पार्षद हूँ, मेरी तो इतनी बड़ी पावर नहीं है, लेकिन मैं तो जनता की मेरी पावर है, जनता मेरी पावर है। हम इसके खिलाफ जो है जल्दी कमिश्नर को लिख के देंगे, डीसी को लिख के देंगे, अपना लेटर लिख के हम 2-3 दिन के अंदर सारे अधिकारियों को लेटर भेजेंगे कि इस तरह के दलालों के कहने में किसी गरीब आदमी का मकान ना तोड़ा जाए। हाई कोर्ट में जाएंगे, जो पीएल डाली है, जो तारीख आएगी, उसमें भी हम अपनी बात रखेंगे, जनता की बात रखेंगे कि जनता का क्या कसूर है। अगर ओजोन लगा था तो क्या पहले पता नहीं था लोगों को कि ओजोन लगा हुआ है? आज से पहले जितने भी लोग रहे तो कब से सबसे पहले इस आदमी को सजा दी जाए। ये भी तो ओजोन के अंदर है। जितने 18 लोग हैं वो भी तो ओजोन के अंदर है। इन 18 लोगों को सबसे पहले सजा दी जाए, इन 18 लोगों का मकान को तोड़ा जाए। जब किसी गरीब आदमी का पहुँच जाए तो इनको भी पता चल जाए कि कंप्लेंट करने का नतीजा क्या होता है। तो इस बात मैं सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि ये लड़ाई अकेले आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई अकेले हेमा बोरा की नहीं है, सीजन बोरा की नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, ये लड़ाई सबकी है। आप सबको एक साथ उठना पड़ेगा। पहली सरकार जब से आई है भाजपा की, जब से एक माहौल बना हुआ है, ऊपर से इन लोगों के दलालों के चक्कर में माहौल बन रहा है। तो मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने आपके बीच में आया था, और मैं सीधी बात है, सीजन बोरा कल भी जनता के साथ खड़ा था, आज भी जनता के साथ खड़ा है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, कहीं अगर ऐसा लगता है कि किसी साथी के पास इस तरह का दस्ता आ रहा है, किसी गरीब आदमी के घर पे आ रहा, तो एक बार मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने 183 में से किस का नाम सबसे पहले ले रहा है। तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अधिकार के लिए हमेशा आ रहा हूँ। मैंने 28 साल में कोई एक खतरा नहीं चलने दिया, लेकिन जब ये ऐसे दलाल पैदा हो जाएंगे तो इसमें कोई भी नहीं हो सकता। और जितने भी मेरे बड़े लीडर हैं इस क्षेत्र के, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि अब समय आ गया आपको भी जनता के साथ खड़े होने का, क्योंकि आपकी पावर मेरे से ज़्यादा है। आप 40-40 साल से इस क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाना आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो ये लड़ाई अकेले सीजन बोरा की नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है। तो आपसे भी अनुरोध है, मेरी यहाँ के क्षेत्र के विधायक से भी अनुरोध है, मेरे सांसद से भी अनुरोध है कि ऐसे दलालों को उठाकर इस क्षेत्र से बाहर फेंके, मेरा सहयोग करें। क्योंकि अगर ऐसे दलाल पल गए इस क्षेत्र के अंदर तो पता नहीं कितनी तोड़फोड़ होगी, कितने घरों को उजाड़ा जाएगा, कितने घर से बेघर हो जाएंगे, कितने बहनें जो हैं, अपने भाई जो हैं घर से बेघर हो जाएंगे। उनको सबको बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हर दल से मैं कहना चाहता हूँ कि हर दल से कहना चाहता हूँ कि मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई अकेले सीजन बोरा की नहीं है, ये आपकी क्या हो सकता है आपका नंबर आ जाए। अब ये नहीं पता कि उसमें भाजपा के कितने मकान हैं, कांग्रेस के कितने मकान हैं, आम आदमी पार्टी के कितने मकान हैं, किस दल के कितने मकान हैं, तो नंबर आपका भी आ सकता है। तो इसलिए ऐसे दलालों को काला मुंह करने के लिए एक दिन का समय बनाते हैं, और जैसे आप कमेंट करोगे उसी हिसाब से हम इसकी योजना बनाएंगे, हर दल से बात करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 183 घर बहुत बड़ी बात है। तो अपनी बात को, मेरी बात को आपने सुना और गौर से सुना, फेसबुक के माध्यम से सुना। मैं आप सबका साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस लड़ाई में मेरे साथ में। मैं आपके सपोर्ट के लिए आपका इंतज़ार करूँगा, और जल्दी ही आपको समय बताएंगे और एक साथ इकट्ठा होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद। आपका साथी, आपका सहयोगी श्री चंद्र।